व्याख्याता ओंकेश्वर कुमार, तिरुत शाली शिक्षण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर झपा। इससे पूर्व की चर्चा में आपके बीच प्रारंभिक उपनिषेधों में योग की चर्चा मैंने किया था। आज मैं उसी प्रारंभिक उपनिषेधों में 9 प्रकार के योग को वर्णित किया गया है, जो आज की चर्चा में आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो आज हम कर्म योग, जो कर्म करने का योग है। दूसरा है ज्ञान योग, यह योग ज्ञान और विवेक का योग है। तीसरा है हठ योग, हठ योग के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला यह योग है। चौथा है राजयोग, राजयोग के अंतर्गत मन के जागरण तथा ज्ञान केंद्रों को जगाने का यह योग है। इस तरह से पांचवा है मंत्र योग, मंत्र योग में छंद कंपन का प्रयोग करते हुए, छंद कंपन का प्रयोग करते हुए मन को स्वतंत्र करने का यह योग है, यह मंत्र योग। छठा है लय योग, लय योग या व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग है। सातवां है भक्ति योग, भक्ति योग सघन भक्ति करने का योग की चर्चा की गई है। इसी प्रकार से हम 8वां यंत्र योग और 9वां तंत्र योग है। तो आज सबसे पहले हम कर्म योग की चर्चा करें। तो कर्म योग प्रथम योग है तथा योग में दक्ष होने की स्थिति के लिए आवश्यक है। कर्म योग योग का एक पक्ष है। कर्म का अर्थ है कार्य जो हर व्यक्ति के द्वारा जाने या अनजाने में
करता है। जब हम कर्म योग का जिक्र करते हैं तो हमारा तात्पर्य है ऐसा कर्म जो ध्यान में जागरूकता में किया जाए, ध्यान में जागरूकता में किया जाए। उत्पत्ति के हरेक पहलू को कर्म का सिद्धांत ही चलयमान करता है। ज्ञान ही है जो व्यक्ति में अनुभव करता है। ज्ञान विचार और इंद्रियों द्वारा भी कार्य किया जा सकता है, जिससे भौतिक दुनिया के सुखों को भोगा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप आत्मा की हम उस बच्चे के साथ हम तुलना कर सकते हैं जो दुनिया के खेल के मैदानों में खेल रहा है। जिन खिलौनों से वह खेल रहा है वे है कर्म, विचार, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, हालात, चरित्र एवं उससे संबंधित वस्तुएं। बच्चा दुनिया के खेल के मैदान में सभी वस्तुओं से खेलता है तथा कर्म उसकी प्रवृत्ति का एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि कर्म ही जीवन के अपूर्ण आयामों का कार्य है। कर्म का अर्थ है इच्छाओं का मूल बीज। यह इच्छाओं का मूल बीज प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य, विचार, कार्य एवं स्वभाव में सही दिशा देता है। कर्म इंद्रियों द्वारा किया गया कार्य है। इंद्रियों में ज्ञान की इंद्रियां, इंद्रियों में ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां तथा काम की इंद्रियां वह सभी के सभी सम्मिलित हैं। ये कर्म स्वभाव में भौतिक है। ये इंद्रियां स्वभाव में मानसिक भी है। ये मन के विभिन्न गति विधियां है जो हमें शरीर की चेतना का एहसास कराती है तथा इनका दुनिया के पदार्थ और इंद्रियों के संबंध एक दूसरे में जोड़ती है। ये कर्म पैतृक होते हैं तथा इसके मूल बीज हमारे सोचने तथा व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करते हैं। तो प्रत्येक भौतिक कर्म करता है। भौतिक कर्म अपनी संतुष्टि की इच्छा से प्रभावित होते हैं। कर्म का योग का आदर्श है दो 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 नहीं, पूर्ण अस्तित्व के अनुभव के लिए कर्म ही बहुत असरकारक तथा वैध योग है। कर्म योग वह मन स्थिति है जिसके कार्य संचालित होते हैं। हम चाहें ना चाहें, हम चाहें या ना चाहें, कर्म ही हमारा मार्ग निर्देश करता है। कर्म योग का उद्देश्य है कि हमें चेतना की ध्यान स्थिति में लाए। प्रकार से आपके बीच
इस युग में महात्मा गांधी, आचार्य श्री तुलसी, विनोबा भावे इसके अप्रतिम उदाहरण हैं। पुरुषार्थ, स्वतंत्रता एवं स्वावलंबन का मार्ग है। गीता के अनुसार कर्म फल पर व्यक्ति को अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। प्रतिफल पर स्वयं के अधिकार की इच्छा किए बिना कर्म के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रतिफल का स्वयं का अधिकार की इच्छा किए बिना कर्म के लिए तत्पर रहना ही निष्कर्म कर्म है। यही कर्म योग है। यह भक्ति योग के विपरीत योग है। इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसमें व्यक्ति कर्म करता है तो उसमें अहंकार की भावना उत्पन्न होने की संभावना है। इसमें व्यक्ति का पुरुषार्थ प्रबल है पर अहंकार की समस्या जुड़ी है। इससे निपटने के लिए अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। कोई लोभ, लालच, ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे निपटने के लिए यही एक रास्ता है। तो यह योग के हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यह फल नहीं मिलेगा तो वह व्यक्ति निराश हो जाएगा। इसलिए यह कर्म को निष्ठापूर्वक करने का योग्यता सभी में नहीं पाया जाता है। तो आज मैं आपके बीच संक्षिप्त रूप में योग की चर्चा, उस योग जो कर्म योग है, मैंने किया है। फिर अगली चर्चा आपके बीच ज्ञान योग और हठ योग का मैं करूँगा। धन्यवाद।